मंत्री जी, कहो राज्य का कार्यभार किस प्रकार से चल रहा है? आजादी संत तो है। महाराज, ईश्वर की कृपा और आपकी यश से राज्य का कार्यभार भली भांति चल रहा है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। सभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्नचित्त है। नगर का ऐश्वर्य मानव को कहा न जाए। लगता है ब्रह्मा जी के पास इतनी कारीगरी थी। जी जी महाराज, मंत्री जी उचित कहते हैं। राजन, आपको इस विषय में किसी प्रकार की चिंता न करनी चाहिए। प्रजा अति प्रसन्न है। चारों दिशाओं में आपकी जय घोष है एवं समस्त अयोध्या नगरी अति प्रसन्न है। महाराज धीराज की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। गुरुदेव, आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें आज मुनि विश्वामित्र जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो चलकर उन्हें आदर सहित लेकर आते हैं। जी जी। करता हूँ मुनीश्वर प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। आज मैं धन्य हो गया क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने यहाँ पधार कर मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है मुनिराज। हे राजन, आपके इस अतिथि सत्कार से मैं अति प्रसन्न हुआ। आपका यश दिन दोना और रात चौगुना बढ़े। मैं आपके पास एक आवश्यक सहायता के लिए आया हूँ। कहिए मुनिराज, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? आपकी सेवा करके मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा मुनिराज। हे राजन, आपके मन में मेरी सहायता करने की इतनी ही प्रबल इच्छा है तो सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी सहायता मांगने नहीं आया हूँ। आप सुनकर खुश नहीं होंगे। कहिए मुनिराज, निसंकोच होकर कहिए। आपकी सेवा के लिए मैं तन मन धन हर प्रकार से तैयार हूँ। आप किसी बात की चिंता न करें। असुर समूह है सतावहि मोही, मैं जाचन नृप आये ही तो ही। अनुदित समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होई सनाथा। हे राजन, जब मैं यज्ञ और तपस्या करने बैठता हूँ तो राक्षसों के झुंड आ जाते हैं तथा बीच में ही मेरी यज्ञ व तपस्या की सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आज तक उन राक्षसों ने मेरा यज्ञ और तपस्या पूरा नहीं होने दिया। अच्छा, इसलिए राजन, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने दोनों राजकुमार राम व लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन दोनों राजकुमारों की होते मेरा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा और तपस्या भी पूरी हो जाएगी। क्या कहा मुनिराज? राम व लक्ष्मण को मैं आपके साथ कैसे भेज सकता हूँ? भला वो दोनों राजकुमार आपकी किस प्रकार से सहायता करेंगे? वो दोनों तो अभी बच्चे हैं। यदि आप चाहे तो आपके साथ मैं सेना भेज सकता हूँ, धन दौलत भेज सकता हूँ, परंतु राम व लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं। वो मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं। भला मैं उनको आपके साथ किस प्रकार से भेज सकूं? मुनिराज, इसलिए आप सोच समझ कर वचन मांगिए मुनिराज। हे राजन, ये तालम टोले से नहीं, तुझको बच्चों से इतना मोह, वो भी उस बुढ़ापे में। एक संत का उपकार करने
मुझे आज अति दुख हुआ कि मैंने तुमसे सहायता मांगी। यदि आज मैं भगवान शंकर से भी प्रार्थना करता तो उनका भी सिंहासन डाल उड़ता। मुझे आज अति आश्चर्य हुआ कि मैंने तुमसे सहायता मांगी, इसलिए हे राजन, मैं तेरे द्वार से खाली हाथ जाता हूँ। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए, जरा विनम्रता धारण कीजिए, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। हे राजन, आप मेरा इतना कहना मानिए, दोनों राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। मुनि विश्वामित्र जी बहुत ही निपुण तथा विवेकशील मुनि हैं। वे दोनों राजकुमारों को अति उत्तम ज्ञान प्राप्त करवाएंगे तथा हर प्रकार की दीक्षा देंगे, जैसे धनुर्धर विद्या, रणनीति तथा हर प्रकार का ज्ञान देंगे तथा इनका जब भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो भली भांति दोनों राजकुमारों को यहाँ पहुंचा देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, राम व लक्ष्मण को बुलाया जाए। गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटे। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटे राम व लक्ष्मण, आप कुछ दिनों के लिए मुनिराज के साथ चले जाइए तथा उनकी आज्ञा का पालन करें। आज तक हम ही तुम्हारे माता पिता थे, आज से मुनिराज ही तुम्हारे माता पिता हैं। यदि ये कभी क्रोधित होकर तुम्हें कुछ कह भी दे तो चुपचाप सहन कर लेना, कभी इनको जवाब मत देना। मुनिराज से देश प्रेम, धर्म कर्म, रण विद्या और धनुर्विद्या मन लगाकर सीखना, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। जो आज्ञा पिताजी। लीजिए मुनिराज, मैं अपने अनमोल रत्न आपको सौंपता हूँ। लो, हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, बस इतना याद रहे स्वामी, ये मेरी नाजों के पाले हैं। धन्य है राजन, धन्य है तुम्हारी त्याग भावना। तुम्हारा यश दिन दोना और रात चौगना बढ़े। आओ बेटे, चलिए गुरुदेव।